हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज भाई हम देने वाले हैं एसएससी जेडी के जितने भी पेपर हुए थे उनका एक मॉक टेस्ट देंगे। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा 2024 का है। ये हुआ था हमारा 20 फरवरी 2024 को। तो ये मैथ्स का मॉक टेस्ट है और इसको मैं साइड बाय साइड आपके यहाँ पर स्क्रीन पे देने वाला हूँ और यहाँ पर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहेंगे। तो आप भी साथ के साथ में अटैम्प्ट करना और कोशिश करना कि आपका कितना स्कोर होता है। बेसिकली मैं भी अपना यहाँ पर अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करूँगा। तो आप साइड में यहाँ पर एक लाइव मॉक टेस्ट चलेगा और आपको साइड की साइड में यहाँ पर अपना देखना है। तो चलिए अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो कोई मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा उसका 2/5 मतलब 40%। ठीक है, ये हमें मिला 5 साल में। तो यहाँ पर 8% पर एनम हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगला है, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक एंड 6 पेन। तो 3 नोटबुक और 6 पेन की जो कीमत है वो है 3000 रुपये। विद द सेम मनी वन कैन बाय अ नोटबुक एंड 12 पेन। तो इसमें ही सेम मनी में एक तो नोटबुक ले लेता है वो 12 पेन ले लेता है सेम मनी में। राजू वांट्स टू बाय 15 पेन, हाउ मच विल है। मतलब हमें 12 पेन की है जो कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो देखते हैं, देखो अभी ना हम पेनों को दोनों को यहाँ पर बराबर कर लेते हैं या हम करते हैं नोटबुक को बराबर कर लेते हैं तो पेन का आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3n 12 24 12 36 पेन और 3 तिया 9। ठीक है, और इसको इसमें से माइनस कर दें। ये है ये माइनस करना है हमें किसमें से, इसमें से। तो नोटबुक तो हमारी कट गई, 36 में से 6 चला गया तो यहाँ पर 30 आ गया और 9000 में से 3000 चले गए तो यहाँ पर 6000 आ गए। यहाँ पर 1 0 से 1 0 200। तो एक पेन की जो कॉस्ट है वो हमारी 200 रुपये है। तो 12 पेन की कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। तो आंसर होगा 2400। अगले पे चलते हैं। आपको भी साइड में अटैम्प्ट करने होंगे क्योंकि देखो ये लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। अगला है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। तो 5 नंबर की जो एवरेज है वो है 32। तो 32 160। इफ वन नंबर इज रिमूव देन द एवरेज बिकम 28। तो 28 चौका 8 चौक 32 4 दूनी 8 9 10 11। तो ये कितने बचे 8 और 48। वट इज द रिमूव नंबर 48। अगला है हमारा 72 बाइंडर्स कैन बाइंड 720 बुक्स इन बाइंड। और इसमें हम ना MDH फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो 72 बाइंडर्स हैं वो 22 दिन में 720 बुक बना देते हैं। तो हाउ मैनी बाइंडर्स विल रिक्वायर्ड। यहाँ पर बाइंडर्स हो जाएगा x और 660 हमें यहाँ पर बाइंड करनी है 12 दिन में। तो यहाँ पर काटते हैं, ये चला गया 10 पे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गई और ये कटेगा 6 दूनी 12 11 पे और ये कट गया हमारा फिर 11 पे। तो 11 11 121। तो हमें 121 बंदे यहाँ पर चाहिए होंगे। अगला हमारा 8400 इज डिवाइडेड इन PQR इन। ठीक है, वट इज, चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। ये रेशो एंड प्रपोर्शन सी है। देखो 2/3 3 और 1/3। हमें ना कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो यहाँ से 3 कट जाए। तो ऊपर हम सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर आ गया 2 3 तिया 9 यहाँ पर 3 3। तो ये आ गया हमारा PQR का रेशो। तो इन्होंने पूछा R, तो R ये है 10 2 12 84 12 5 60 12 6 72 12 7 84। तो 700 रुपये आ जाएगा R का शेयर। 25% और 20% ऑफ अ नंबर इज 250। चलिए ये परसेंटेज से आ गया, इसको भी करके देखते हैं। तो किसी नंबर का 25% है, ठीक है, 20% है, ठीक है, वो है हमारा 250। वट इज़ द 35% ऑफ डेट नंबर। तो हम इसका एक बारी 100% निकाल लेते हैं। 50 5000 इसका 35%।
350। देखिए हम आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से करना, 25, 5 या 15, 16, 17, 1750 इसका आंसर आ जाएगा। अगला था फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1003 चॉकलेट्स एंड 2703 कैंडीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ई स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ ईच। ये ना आपको बताना होगा, ये ना थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, हालांकि मैं इसको करने की कोशिश करूंगा जब टाइम बचेगा। इसको ना मैं एक बार थोड़ा छोड़ देता हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 6875 इफ प्रॉफिट परसेंटेज अचीव्ड देन व्हाट इज द। तो देखो 125 की परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है ना 6875, तो 100% की निकालनी है, कॉस्ट प्राइस तो वही होता है। तो देख लेते हैं 4 5, ये 5 पे कटेगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 सते 35, 55 पंचू 25, तो 1375 चौका। तो 0 0 तो समी में 4 5 20, 4 7 28 29 30, 4 4 12 13 14, 4 4 12 13 14 15, 1 4 4 5, तो 5500 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसकी कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो मार्क प्राइस 160 है। इफ़ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट इज द। देखो इस पर हमने ना 20% देना, 16 तो नहीं 32, 20% हो गया, 32 घटा देते हैं, 8 5 में से 2 का 128, तो 28% प्रॉफिट हो जाएगा। अगला व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 70 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछना, तो कर्व सरफेस होगा 2πr/h, ठीक है। तो 2 गुणा में 22/7, रेडियस दे रखा है इन्होंने 70 और हाइट दे रखी है 14, तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर अगर हम देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 0 करना ही पड़ेगा, 44 दूनी 88, 88 870 0, 7 8 56, 7 8 56, 6160, 6160 आ गया। अगला है, रफ कर लेता हूँ, 9000 इंच लैंड एट द रेट ऑफ 80% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए लिया गया है, हो जाएगा। तो 9000 रुपये लिए गए हैं, कितने पे, 40% पे, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना इसका, 40%, 140 बाय 100 और 140 बाय 100। हालांकि हम इसको करना चाहें ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 40 40 80 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600, तो 1600 ठीक है 96, तो 9000 का 96%, तो 960 बाय 9, 0 9 54 9 9 81 8640 इसका आंसर हो जाएगा। अगला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसको भी करके देखते हैं। ये हमें स्क्वायर दिए हुए हैं, तो देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखो 0.1 का स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर इसकी हम वो हटा देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो 1/10 का स्क्वायर और 1/10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 इनका स्क्वायर भी तो करना ना, तो 1/100 हो गया और 1/100 हो गया। नीचे ले लेते हैं 100, ऊपर आ जाएगा 1 1 जमा 2, ठीक है। अरे 0.1 है यहाँ पर, रुको गलती हो गई, देखो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर हटा देते हैं तो 1/10 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 1/1000 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर यहाँ पर करेंगे तो 101 आ जाएगा। अगर हम नीचे ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर कितना आ गया 100 ही आ जाएगा, और 100 जमा में 1 101, नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 0.01,
0.0101 ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। अरे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंस इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो सीपी है जो, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। जो 6 पेन का सीपी है वो इक्वल है 5 पेन के एसपी के, तो इसमें ना कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइंड द परसेंट, देखो ये ना ये बदल जाता है, तो 5 का पेन है 6 में बेच दिया, मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया हमें। अगला, अ ट्रेडर मास्ट हिज गुड एज 50% ऑफ अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर डिस्काउंट, वो 100 की चीज़ है वो 150 में लगा देता है और 20% डिस्काउंट देता है, तो यहाँ पर 30 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 120 की हो गई। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट इन द ट्रेडर मेक्स द ऑफर, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इज 720 एंड द हाइएस्ट HCF इज, व्हाट इज द लिस्ट कॉमन, देखो ये होता है एलसीएम गुणा में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इन्होंने क्या दिया हमें, HCF तो दिया हुआ 4 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ, इसको इससे यहाँ पर एक्स एलसीएम निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 18 36 180 आ जाएगा, 180 एलसीएम हमारा हो जाएगा। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, विल बी द इंक्रीमेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा किसी चीज़ का ना, तो हमें ना कोई चीज़ है 100 की, तो उसका ना 150 बार 2 बे होगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो 3 बार ही हो जाएगा। तो अभी देखते हैं तो इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा, तो 150 10 से 10 यहाँ पर हम काट सकते हैं, 10 से 10, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, चलिए अभी ये 0 ना बाद में कम आ जाएगी, 15 का 225 और फिर 15 का 3375 होता है शायद, क्योंकि ये 15 का मेरे को एक बार याद कर लेने दीजिए, एक बार मैं कर ही लेता हूँ। 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12, 5 दूनी 10 11, 5 2 2, 5 7 3 3, हाँ 3375 और एक नीचे 0। इसमें से अगर हम 100 घटा देंगे तो 2237.5% हो जाएगा। इफ़ 45% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ y, देन x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो देखो x का 45% इक्वल है 15% ऑफ y, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो x और y क्या आ जाएगा, x तो आ गया हमारा कितना 15 और y कितना आ गया 45, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। What will the average of all prime numbers before 32, तो 32 से पहले जितने भी नंबर हैं उनका प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर्स, इसको एक बार आगे चलते हैं। पहले स्वप्निल कैन बिल्ड अ सोफा इन 16 डेज वर्किंग टुगेदर, स्वप्निल किसी काम को मान लो 16 दिन में कर लेती है। स्वप्निल वर्किंग टुगेदर विद रेवाती कैन फिनिश द वर्क इन 128/27, रेवाती प्लस स्वाफिल 128/17 दिन में कर देते हैं, तो रेवाती टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो 16 के पहाड़े में ये आता, 16 पंजे 80, 16 से 96, 16 7 112, 16 8, तो 128 ही ले लेते हैं, 16 8 और यहाँ पर 17, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके 17 दिन में करते हैं, स्वापिन 7 दिन में करती हैं, तो 9 दिन में करेगी, 128/9 हो जाएगा। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड, तो देखो जो ये ट्रेन की स्पीड आ गई कि 384 मीटर है वो 12 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। एंड क्रॉसेज द ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं एक बार इस ट्रेन की स्पीड निकाल लेता हूँ। तो 12 सेकंड में ये करती है 384 मीटर ट्रेन ऑफ लेंथ अपने आप का, तो 3600 सेकंड में कितनी करेगी, और इसे मैं बना देता हूँ मैं किलोमीटर में, ठीक है। 5 24 12 36, 300 0 से 0, 384 तिया 3 चौक 12, 3 8 24, 25 2, 3 3 9 10 11,
तो 115.2 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार इस ट्रेन की है। अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। तो देखो एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो दोनों की हम अगर देखें 384 दूनी 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6 1 7, 768 मीटर कर लेते हैं कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो 12 किया गए 768, 3600 कितनी बार में करेंगे? 1000 से इसको भी कर देता हूँ। हालांकि मैं इसको मीटर में भी छोड़ सकता था, पर मैं किलोमीटर में ही बना रहा हूँ। 0 से 0 24 बाई 36, 768 तिया 3 अठे 24, 3 6 18 19 20, 3 7 21 22 23, तो 230 इसकी आ गई। 115.2 इसकी है, तो 2 में से 2, 10 में से 5, 3 में से गया 2, 2 में से 1, तो 125.21 किलोमीटर है जो सेकंड ट्रेन की ये हमारी स्पीड आ गई है। एक बार इसको रफ करना पड़ेगा। तो 125.21 3600 सेकंड में करती है। तो 3600 सेकंड में 125 पॉइंट ये करती है, तो हमें 1 सेकंड में निकालना होगा। तो 3600 गुणा में कैलकुलेशन ज़्यादा ही बढ़ गई भाई। देखते हैं 9 से कट रहा है या नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 नहीं कट रहा भाई, ये तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई। ये क्वेश्चन ना मैंने गलत तरीके से किया वैसे देखा जाए। 384 मीटर करती है 12 सेकंड में, ठीक है। और ये 384 दूनी 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6 7, 768 मीटर कर देते हैं ये 12 सेकंड में, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। तो अगर मैं देखूं 15 384 12 इसकी स्पीड आ जाएगी। एक बार काट के देखता हूँ, कट रहा ना। 12 24 12 36 12 दूनी 24, 32 मीटर प्रति सेकंड। अगर 768 में से हम 32 मीटर चलती है ये, ठीक है, तो अपनी तो ये रफ्तार कर ही लेगी, तो इसका भी 32 ही हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड। मैं इतना हूँ कन्फ्यूज हो रहा था, लाइव में हो जाता भाई। व्हाट विल द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर 32? तो प्राइम नंबर देखने हैं हमें 32 से पहले। तो 1 3 5 7 11 13 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है। ये जोड़ने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है 11। तो 3 4 5 4 9 9 और 7 16 16 27 27 40 57 57 और 19 और 23 42 29 और 31 60। तो 7 8 9 6 4 10 15 11 से 11 एकम 11 4 9 11 चौक 44 44। तो 14 से 1 यही दिख रहा है। और एक ये क्वेश्चन ना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ये क्वेश्चन मेरे को यार इसके मतलब समझ में इसकी थोड़ी ना लैंग्वेज है वो कम आती है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग 1003 चॉकलेट्स होनी चाहिए और एंड 2703 कैंडिडेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1003 चॉकलेट्स एंड 2703 कैंडीज चली जाएं ईच द सेम नंबर ऑफ, ठीक है। क्या 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 कैंडीज, ठीक है। अगर मैं ये देखूं 1003 3 1 4 7 8 9 10 11 12 12, इसका भाई तुक्का मार के देखता हूँ क्योंकि देखो ये 3 से कट रहा है। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ 1003 3 6 0 7 3 7 10 16 16 नहीं 6 7 7 इसका वो आ रहा है। ये नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो देखते हैं भाई ये मेरे को यार कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे होगा। अब इसको सबमिट कर देता हूँ। अरे भाई 2 गलत हो गए।
दो कौन, ये तो मेरे को पता ही था। अरे नोटबुक वाला गलत कैसे हो गया भाई। राजू वांट्स टू बाय 15 पेन। अबे यार 15 पेन लेने थे उसको। देखा भाई, ये सिली मिस्टेक हो जाती हैं। मैंने सोचा 12 पेन लेने हैं, यहाँ पर 12 दिख रहा है ना, और लेने थे उसको 15। मतलब ये सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी होगी। लाइव मॉक टेस्ट में आप यही सीखते हो। तो भाई आज का मॉक टेस्ट है वो ख़त्म हुआ। कल फिर से मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ, और कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर रहा। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।